जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब एरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, जेटेड वर्सेस सीटेड केस का एक जो है और एक बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। यहाँ बात करें कि तमाम अभ्यर्थीगण जिन्होंने परीक्षा को लिखा था, परीक्षा में अपीयर हुए थे, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है रिज़ल्ट आए, परिणाम आए और ये नियुक्ति प्रक्रिया जो है संपन्न हो। और यही जो है मंशा अभी जो है वर्तमान सरकार भी दिखा रही है कि जल्द से जल्द जो है भर्ती प्रक्रिया को जो है संपन्न किया जाए, इसकी नियुक्ति को जो है यहाँ पे जो है कंप्लीट कर लिया जाए। इसी बीच जो है एक बड़ी अपडेट आ रही है आपका इसी केस के संबंधित, और एक केस जो है यहाँ पे की गई है जिसमें जो है सीटेट जो 2012 वाले कैंडिडेट हैं वो जो है सीधी जो है भर्ती की मांग कर रहे हैं, और उसी केस से संबंधित यहाँ पे एक अपडेट आ रहा है। जैसा कि जेटेड वर्सेस सीटेड केस का तो मुद्दा चल ही रहा है, उसके बीच जो है ये भी मुद्दा जो है अभी रिसेंटली जो है यहाँ पे आया है सामने। अब इसमें इन लोगों का कहना है कि हमें सीधी नियुक्ति दी जाए, और सीधी नियुक्ति हाई कोर्ट ने भी खारिज किया था, और तमाम सभी चीज़ों लोगों ने जो है यहाँ पे अगर कैंडिडेट से भी अगर राय पूछा जाए तो अब जो है सीधी नियुक्ति नहीं हो सकती। उस टाइम हुई थी तो उसके आधार पर उस समय हुआ था जो भी काम, लेकिन आपका ये बेड लक है कि उस समय आपका नहीं हुआ है। लेकिन अब जो है दोबारा जो है सीधी नियुक्ति यहाँ पे नहीं हो सकती है। ये क्लियर कट जो है बातें जो है 2012 वाले कैंडिडेट हैं उनको समझ में आनी चाहिए। अब बात ये है कि सीटेड वर्सेस जो है जेटेड केस का जो सुनवाई है वो 3 सितंबर को रखी गई है। अब होता क्या है कि यहाँ पे केस की सुनवाई में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि दोनों दोनों पक्षों के जो वकील्स होते हैं और उनके साथ जो कैंडिडेट हैं जेटेड वाले या सीटेड वाले की ही बात करें तो तुरंत जो है थोड़ी बहुत जो है यहाँ पे सुनवाई के दौरान ही जो है यहाँ पे कुछ ज़्यादा देर तक तो सुनवाई होती नहीं है, लेकिन ये लोग तुरंत जो है यहाँ से जेटेड वाले या हो चाहे या सीटेड वाले हो तुरंत ये बोल देते हैं कि हमें और कुछ दिनों का टाइम दी चाहिए। अब ये नहीं समझ में आता टाइम क्यों चाहिए, किस बात का आपको टाइम चाहिए? क्या इतना टाइम बीत गया, इतने टाइम से शिक्षक बहाली नहीं हुई है झारखंड में, क्या ये इनफ नहीं है? जो अभी तक जो है ये शिक्षक प्रक्रिया जो है अगर अभी नहीं कंप्लीट होगी तो कब होगी? कब तक इंतज़ार करें? एक तो जेटेड वाले का एज पहले से ही जा चुका है। ये जो है सीधी नियुक्ति के जो है आस लगाए हुए उन्होंने जो है अपनी पूरी लाइफ को जो है यहाँ पे अपने एज क्राइटेरिया जो होती है, एज जो होती है उस एज सीमा को उन्होंने ख़त्म कर रखा है। क्या यही चीज़ सीटेड वालों के साथ भी हो? ये कहीं भी अच्छा नहीं है। देखा जाए तो आपकी देखिए गवर्नमेंट भी जो है सीटेड वाले के ही साथ हैं, और देखा जाए तो ये बिल्कुल पूरे फेवर में जाता है सीटेड वालों का, क्योंकि यहाँ पे परीक्षा भी जो है ले ली गई है, और ऐसे में कहीं से भी ये 1% का भी जो है यहाँ पे शंका नहीं होगी कि जो है जेटेड वाले यहाँ पे जो है सीटेड वाले से जो है यहाँ पे जीत जाएंगे और सीटेड वाले बाहर हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी साथ है और एग्ज़ाम भी हो चुकी है तो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा वहाँ पे। हालांकि ये इस केस में उतनी कुछ दम है नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था होती है जो टाइम लेती है इस वजह से, ताकि जो है फेयर डिसीजन किया जाए और किसी को जो है यहाँ पे किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, इसलिए वो टाइम लेती है। लेकिन अगर खुद कैंडिडेट बोले कि हमें जो है और कुछ समय का मोहलत दीजिए और कुछ समय का मोहलत दीजिए, तो क्यों ना ये केस जो है इस तरह से एक्सटेंड होता जाएगा, परिणाम इसका आएगा ही नहीं। केस ही लड़ती जाइए, पैसे पे पैसे खर्च करते जाइए। आपका तो एज जा ही रहा है, सामने वाले का तो लगभग चल ही चुका है। ये सब का भी सीटेड वाले जो है कैंडिडेट इनका भी जाएगा। इससे फ़ायदा किनका हो रहा है बताइए? आफ्टर ऑल घाटा जो है कैंडिडेट का ही है। देखिए आप लोगों ने भी लिखा है, जेटेड वाले जो 2016 वाले कैंडिडेट हैं या 13 वाले हैं, आपने भी लिखा आपका तो सीट तो रिज़र्व है ना। अब रिज़र्व सीट पे आप लोग मसले को सुलझाइए ना, आप लोग क्या कुछ करना चाहते हैं। आप इस केस से आप जो है पीछे हट जाइए ना, तभी जो है इस सब में
भला हो सकती है, क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक अब जो है स्टूडेंट कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेट हैं, और चीज़ों को कहीं जो है कहीं किसी भी तरीके से ये जायज़ नहीं होगा कि और ज़्यादा डिले हो इस भर्ती में। हालाँकि यहाँ पे जेटेट की जो चीज़ें हैं, यहाँ पे जेटेट जो है नेक्स्ट मंथ जो है सितंबर में कंडक्ट होने जा रही है, और ये काफ़ी कुछ कसूरवार ये वर्तमान सरकार भी रही है। हालाँकि अभी जो सीटेट वाले के साथ आ रही है, लेकिन ये भी जो है कहीं सगा नहीं है इन लोग भी, क्योंकि इन लोग का भी बहुत ज़्यादा हाथ रहा है। अगर ये अपने मैनिफेस्टो में जेटेड वाले को इन्होंने कहा था कि हम जो है इन लोगों की सीधी नियुक्ति कर देंगे, इनकी जो है अभी जो प्रोटेस्ट वगैरह जो है सहायक अध्यापक जनगण जो कर रहे हैं मानदेय को लेकर, ये सब चीज़ें भी इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था कि ये हमारी सरकार आने दीजिए, 3 महीने के अंदर हम आपकी सारी मांगों को पूरी करते हैं। अब सरकार आ भी गई, और यहाँ पे देखिए अब जो है नेक्स्ट जो है आपका ये चुनाव भी आने वाला है, आचार संहिता बहुत जल्द लगेगी। ऐसे में अभी तक जो है इस पे जो है गवर्नमेंट इधर-उधर का गोल-गोल घुमा रही है, चीज़ों को यहाँ पे क्लियर नहीं कर रही है और इनकी मांगों को पूरी नहीं कर रही है। अब देखिए गवर्नमेंट अगर चाहती तो इससे पहले जेटेट कर लेती, सबसे बड़ी पहली चीज़ थी, क्योंकि इनके पास टाइम था, और चाहती तो जेटेट पहले कंडक्ट करा के ये बहाली को निकालती, तो कोई इश्यूज़ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता। हालाँकि अगर अभी भी देखिएगा तो नोटिफ़िकेशन में जेटेड वाले ऐसे भी बाहर हो जा रहे हैं, मतलब ये केस में, क्योंकि देखिए अभी का नोटिफ़िकेशन आप लोग अगर देखा होगा तो जिसमें जो है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की मेरिट पर ही लोग गए हैं कोर्ट केस करने। तो उसमें क्लियरली तो 15 जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में हिंदी, इंग्लिश आपका ये सब जो भाषाएँ वहाँ पे क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में शामिल किया गया है। ऐसे में आप किस वैलिड पे जो है केस को लड़ेंगे बताइए? वहीं तो खारिज हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि आप बोलते हैं कि जेटेट वाले सीटेट के समतुल्य नहीं हो सकते। रीज़न क्या है कि इनके पास जो है क्षेत्रीय और जनजातीय जो है भाषा की नॉलेज नहीं है। तो सीटेट वाले कैंडिडेट तो हिंदी और इंग्लिश की परीक्षा लिख के आए हैं। उसमें सीटेट में हिंदी और इंग्लिश की परीक्षा होती है, तभी वो जो है यहाँ पे सीटेट क्वालीफाई किए हैं। तो सीटेट अगर हिंदी में सीटेट हिंदी और इंग्लिश सीटेट में है, तो जेटेट में भी तो हिंदी और इंग्लिश है। तो ऐसे आप कैसे कर सकते हैं? तो दोनों ही तो एक तरह से इक्वली ना हुए। तो यहाँ पे कुछ दम दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इतनी टाइम लग रहा है, ये कहीं न कहीं स्टूडेंट का ही घाटा है। तो देखिए अब क्या कुछ होता है, अब 3 सितंबर में ही कुछ जो है आउटपुट निकल सकता है। अगर जो है यहाँ पे मसले को आपस आपस में ही जो है सुलझा लिया जाए दोनों भाई मिलके, मैं समझता हूँ कि दोनों ब्रदरहुड हैं और भाईचारा यहाँ पे दिखना चाहिए जेटेड वर्सेस सीटेड वालों का, क्योंकि काफ़ी समय निकल गया है। अब आप लोग को भी समझ जाना चाहिए कि इसमें इस केस में और कोई दम रहा नहीं है। जितना डिले होगा कहीं ना कहीं आपका ही घाटा है, हम सबका ही घाटा है। तो इस चीज़ को जो है कि जितना जल्दी सॉर्ट आउट किया जाएगा उतना बेहतर होगा। तो अभी की यही अपडेट थी दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।